नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 12 फरवरी 2026 गुरुवार। आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल 13 तारीख को सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात ये सूर्यदेव की कुंभ संक्रांति कही जाएगी कल। और चूंकि ये जो संक्रांति है वो सूर्योदय से पहले हो रही है, करीब 4 बजे के आसपास, तो इसका वार वो गुरुवार माना जाएगा। जब भी आप देखिएगा, दो बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं हम लोग के समझने के लिए, कि त्योहारों को पूर्णिमा के जो महीने होते हैं पूर्णिमा से उनके लिए देखा जाए, और ज्योतिषीय घटनाओं के लिए अमावस्या से महीने को देखना चाहिए। वार सूर्यास्त से एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में एक वार होता है। तो यदि कोई ज्योतिषीय घटना उसके पहले हो रही है तो हमको उसका मान पिछले सूर्योदय का लेना पड़ेगा, जिसमें कि ये अगले सूर्योदय से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने ज्योतिषीय गणना के लिए और ज्योतिषीय फल को समझने के लिए सूर्यदेव की कुंभ में संक्रांति का वार गुरुवार मानेंगे, जो गुरु वर्तमान में मिथुन राशि में वक्री हैं। अर्थात जो वारात आयुष्यवर्धनम, वार आयुष्य मतलब हमारी लॉन्गिटिविटी और हमारे डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं। तो हम ज्योतिषीय घटनाओं के लिए सूर्यदेव का ये गोचर का जो पंचांग समझेंगे वो 12 तारीख का समझेंगे, 12 फरवरी का, यानी आज का, गुरुवार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछला जो सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश हुआ उसमें बुधवार को प्रवेश हुआ था। तो ये पूरा सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर, इसकी डिजायर्स वेर कंट्रोल्ड बाय मरकरी, और बुध साथ में ही थे मकर राशि में। बुध ने सूर्य के घटनाक्रम को के डिजायर्स को कंट्रोल किया। अब जिसके जिसके बुध कुंडली में अच्छे थे उनको अच्छा फल मिला, जिनके अच्छे नहीं थे, जिन्होंने कम्युनिकेशंस पे गौर नहीं किया, उनको अच्छे फल नहीं मिले। मूर्ति निर्णय भी हम आज के ही अनुसार करेंगे, अर्थात चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो मूर्ति निर्णय का जो विचार है, अगर आपके जन्मस्थ चंद्रमा से वृश्चिक राशि में जो चंद्र हैं आज ये 1, 6, 11 में है तो ये गोचर स्वर्णपाद से माना जाएगा। यदि 2, 5, 9 भाव में है वृश्चिक राशि तो स्वर्णपाद से माना जाएगा। यदि 3, 7, 10 से है, 10 में है वृश्चिक राशि आपके जन्मस्थ चंद्र से तो ये ताम्रपाद से माना जाएगा। और यदि 4, 8 और 12 भाव में है तो लौहपाद से माना जाएगा। स्वर्णपाद राजयोग और धन योग दोनों देता है, रजतपाद धन योग देता है, ताम्रपाद मेहनत करा के सक्सेस देता है, और लौहपाद मेहनत कराता है और सक्सेस बाद में मिलता है गोचर के बाद। ठीक है, अगर इसको समझने के लिए आप समझेंगे तो मेष राशि से वृश्चिक राशि 8वें हुई, मतलब मेष राशि वालों के लिए लौहपाद से प्रवेश हुआ। वृश्चिक राशि से 7वें हुआ तो 7वें से क्या हुआ, ताम्रपाद से हुआ। मिथुन राशि से 6ठे है तो स्वर्णपाद से। कर्क राशि से 5म में है तो रजतपाद से। सिंह राशि वालों के लिए 4थे भाव में है तो लौहपाद से। कन्या राशि वालों के लिए 3रे में है तो ताम्रपाद से। तुला राशि वालों के लिए 2रे भाव में है तो रजतपाद से। वृश्चिक राशि के लिए बेस्ट है क्योंकि ये स्वर्णपाद से। धनु राशि के लिए 12वें भाव से अर्थात लौहपाद से। मकर राशि के लिए 11वें भाव से अर्थात स्वर्णपाद से। कुंभ राशि के लिए 10वें भाव से अर्थात ताम्रपाद से। मीन राशि वालों के लिए 9वें भाव से अर्थात 2, 5, 9 तो ये रजतपाद से माना जाएगा। ठीक है ना, मेष राशि इत्यादि मैंने बता ही चुका हूँ। अब ये जो राशि मैंने बोली है ये अपनी राशि में आप सिर्फ चंद्रमा देखिएगा, नॉट लग्न, नॉट एनी अदर राशि, और उसके अनुसार अपने इस गोचर के फल को समझ लीजिएगा। वार जो कंट्रोल करेंगे डिजायर्स वो गुरु हैं जो कि मिथुन राशि में वक्री हैं, और मिथुन का तत्व है वायु जो कि अनफ्रेंडली है गुरुदेव के लिए। इसलिए ये सूर्यदेव में हम लोगों को इस महीने अप्रत्याशित अनहोनी घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ेंगी यदि गुरु अर्थात अपने हम विवेक का और अपने ज्ञान मार्ग का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये मुझे कहना था आज के गोचर के बारे में। संवत्सर में भी मुझे गोचर बनाना है, कई लोग पूछे शक संवत्सर, विक्रम संवत्सर। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, पहले मैं कर चुका हूँ। वैसे तिथि श्री मापनोती तिथि है 10वीं तिथि। 10वीं तिथि पूर्णा तिथि है जिसका फल गुरुदेव के अनुसार मिलता है, और इसका कारकत्व शुक्रदेव का है। काल इसके देवता हैं यमराज। यमराज नक्षत्रों में भरणी के भी देवता है। यमराज मतलब डिसिप्लिन, यमराज मतलब नो रेस्ट। 10वीं तिथि वाले लोग घर वालों के लिए अपने सबके लिए करते बहुत हैं मगर उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। यमराज को हम लोग कहाँ तारीफ करते हैं, यमराज को तो लोग पूजना भी पसंद नहीं करते, ऐसा मैंने देखा है, जबकि यमराज इज द मोस्ट हैंडसम गॉड। वैसे ही 10वीं तिथि में पैदा लोग अपने घर वालों को छोड़ने लाने का उनके सारे काम बहुत करते हैं मगर उनको रेस्पेक्ट घर में नहीं मिलती है, ऐसा कहा जाता है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है गुरुवार। अब देखिए गुरुवार और 10वीं का रिजल्ट वाज लाइक जुपिटर, तो ये बन गया
सिद्ध योग। किसके लिए? जिसका गुरु का लग्न हो, गुरुवार का जन्म हो, गुरु की राशि हो, गुरु महादशेष हो, उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। और ये महीना भी अच्छा होगा क्योंकि संक्रांति का वार है वो गुरुवार, और इट इज हैपनिंग विद दसवीं तिथि, अर्थात जो लोग जिनका गुरु का लग्न है इत्यादि इत्यादि, उनको श्री प्राप्त करने में इस महीने आसानी प्राप्त हो। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र बहुत ही कंपटीशन का नक्षत्र है। स्त्री का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में थोड़ा टफ होता है, मगर मिलता उसको जीवन में सब कुछ है। पुरुष के जन्म में कंपटीशन रखेंगे, एक्शन में रहेंगे, वर्क प्लेस पे रहेंगे तो सफलता आशातीत मिलेगी। ठीक है। ज्येष्ठा नक्षत्र त्रियंगमुखी नक्षत्र है, सब प्रकार से प्लानिंग करने का नक्षत्र है। दसवीं तिथि के स्वामी, दसवीं तिथि अच्छी है। देखिए इस समय तो फिलहाल केतु महाराज की वजह से, क्यों? क्योंकि जो राशियां दग्ध होती हैं वो है सिंह और वृश्चिक, और सिंह में केतु महाराज वक्री हैं, वक्री होते ही हैं, तो इसीलिए केतु की वजह से ये बहुत ही अच्छा फल देगा। ये संक्रांति बिकॉज ऑफ केतु इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट। और केतु हमारी दूरदृष्टि हैं, हमारे अध्यात्म हैं, हमारी पजेस ना करने की भावना है। केतु हैज पावर टू डिसॉल्व इवन सन। ठीक है। योगात रोग निवारणम योग है। हर्षण योग के स्वामी भी सूर्य होते हैं, और शुभ योग है, शुभ योग है और चित्रा नक्षत्र में होता है। चित्रा मतलब जो चित्र आप बनाना चाहते हैं अपने जीवन का, जिस प्रकार के पिक्चर की आपने कामना की है वह करेंगे, वो बनाने में आपको आज के दिन और इस पूरे महीने काफी आसानी होगी। ये महीना क्रिएटिविटी के लिए बेस्ट है, एडवेंचर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी ग्रहण भी पड़ेगा, और ग्रहण में कर्मों का एक टेस्ट होता है, वो भी बताता हूं मैं आपको। कर्णात कार्य सिद्धिश्य, कर्ण है वृष्टिकरण, वृष्टिकरण के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में है, जो कि गुरुदेव की राशि है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ही गुरु है चारों तरफ। लत्ता आप जोड़ लेंगे, वेद अश्वनी से है। ठीक है। इसमें 3 तारे होते हैं। ये आप समझ के चलिए कि ये गुरुदेव का कुंभ राशि में जो गोचर है, कुंभ अतृप्ति की राशि है, और सूर्य पिता कारक है। सूर्य किसी की कुंडली में भी होते हैं तो उसको पिता की तरफ से काफी डिससेटिस्फैक्शन होता है, डिस्टेंस होता है। डिससेटिस्फैक्शन कवर्स एवरीथिंग एक्चुअली। गार्जियनशिप का अभाव रहता है। इस पूरे महीने हमको अपना गार्जियन स्वयं बनना पड़ेगा, मोर सो क्योंकि जो 17 तारीख को सूर्य ग्रहण है, वो सूर्य ग्रहण जिस पर कि मैं आगे भी बात करूंगा, उस सूर्य ग्रहण में बुध, शुक्र और मंगल ये सब बड़े क्लोजली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये समय डेस्टिनी को सुधारने का है, अपना स्वयं से मार्गदर्शन लेने का है। और गुरुदेव वक्री हैं, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, और अतिचारी भी हैं। तेजी तेजी से घटनाक्रम बदलेगा, और तेजी तेजी से अगर आप छूट गए तो फिर आपको नेक्स्ट ट्रेन पता नहीं कब मिलेगी। अपने कर्मों में सुधार करिए, अपने आप को प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल बनाइए, आत्मबोध करिए, अहंकार से दूर रहिए। समय चूकी पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। ये समय बीत जाएगा, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कुंभ राशि ड्राइनेस की राशि है, डिससेटिस्फैक्शन की राशि है। इस डिससेटिस्फैक्शन से बचने के लिए आप फील्ड में रहिए। बी एन एक्टर, बी इन एक्टिव लाइफ, नॉट इन पैसिव लाइफ। डू नॉट बी ए क्रिटिक दिस मंथ, बी एन एक्टिव पर्सन। घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।